हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है, ए लॉन्ग टाइम लव। ये उसका पार्ट 12 है। प्रीवियस पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम यहाँ पर वीइंग को देखते हैं जो कि बनीज के साथ खेल रहा था। तभी वीइंग उनमें से एक बनी को लेता है और उसे अपनी लैप में रख लेता है। उसके फर को अपने हाथों से फहराता है। उसके बाद वह उससे बोलता है, वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहे हो। इतने में ही वह बनी एकदम से फ्रेंच हो जाता है और वीइंग से दूर भाग जाता है। वीइंग बोलता है, अरे मैं तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, लेकिन वह रैबिट तो डर गया था। उसके बाद वीइंग उनके साथ खेलने लगता है। तभी वहाँ पर चिंसू आ जाती है। चिंसू को देखकर वीइंग का मूड पूरी तरह से खराब हो जाता है और वीइंग उसे देखकर फ्राउन करता है। ये देखकर चिंसू को गुस्सा आ जाता है। वीइंग बोलता है, यहाँ पर बाहर वालों का आना मना है। चिंसू कहती है, क्या कहा तूने? बाहर वाली मैं नहीं, तुम हो। इस पर वीइंग अपनी आंखें घुमाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन चिंसू वीइंग को रोक लेती है। चिंसू बोलती है, मानो या मत मानो, फेटेड होने का मतलब यही होता है कि उनके डेस्टिनी लिखी होती है कि वे दोनों मिलेंगे और प्यार अपने मेट से ही करा जाता है। ये सुनने के बाद विंग चिंसू को देखता है। विंग बोलता है, सच में? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता। और क्या प्यार है नवांग जी का कि तुम्हारी नेक पर वो चोट के निशान अभी तक हील भी नहीं हुए, और जबकि कितना टाइम हो चुका है। या डेफिनेटली वो एक ट्रू ब्लड अल्फा जो है। इस बार चिंसू और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। चिंसू बोलती है, लेकिन मैं ही उसके साथ फेटेड हूँ और वह मुझसे प्यार करता है। फिंग बोलता है, सच में? और वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चिंसू की तरफ देख रहा था। चिंसू अपने आप को संभालते हुए बोलती है, तुम मानो या मत मानो, पर हकीकत यही रहेगी। चिंसू विंग के नेक पर एक मार्क देखती है। ये देखने के बाद चिंसू हैरान हो जाती है। चिंसू बोलती है, तुमने सेकंड प्रिंस को सीड्यूस करा, तुम कितनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो? फिंग बोलता है, मैंने? बिल्कुल नहीं, मुझे सीड्यूस करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे प्रिंस मेरे प्यार में है और ये अभी उन्होंने मुझे टेम्पररी मार्क करा है, मेरी एज जो कम है अभी, इसलिए। चिंसू एकदम से और ज़्यादा गुस्से में आती है। चिंसू बोलती है, हम फेटेड हैं और मैं वांगशी को तुमसे छीन लूँगी। विंग चिंसू की तरफ गुस्से में देखता है। ये देखकर चिंसू भी थोड़ा डर जाती है। विंग की आंखों का कलर चेंज होता है। विंग बोलता है, मैं आराम से इतने प्यार से बात करूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वीक हूँ। मुझे 1 मिनट लगेगा और तुम्हारी गर्दन तुम्हारे शरीर से अलग हो जाएगी। और जब प्यार पर इतना ही भरोसा होता है ना, तो उसे छीनने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर तुम की बार मेरे सामने आई, तो मुझे नहीं पता कि लांजान क्या करेगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वींग के मुंह से लांजान सुनकर चिंसू और ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसके बाद वींग वहाँ से चला जाता है। वींग वहाँ पर शैडो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि चिंसू को यहाँ से बाहर फेंक दो। चिंसू बोलती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वींग बोलता है, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अब इस मैनर पर मेरा भी अधिकार है, लांसान का पार्टनर होने के नाते। वींग बोलता है, तुम देख क्या रहे हो, जैसा कहा है वैसा करो। और शैडो गार्ड ऐसा ही करते हैं। वींग बोलता है, और आज के बाद वह यहाँ पे कदम भी ना रख पाए। इसके बाद वींग चिंसू के बारे में ही सोच रहा था, जो बातें उसने कही, कि वो इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता कि वह और वांगजी दोनों फेटेड हैं। और वींग सोचता है कि फिर उसका फेटेड मेट आखिर कहाँ है। इसके बाद वींग बाहर घूमने चला जाता है, क्योंकि उसे अपने दिमाग को शांत करना था। वींग इधर उधर घूमता है और काफ़ी देर हो जाती है। इसके बाद वह एक वाइन शॉप में चला जाता है और वहाँ पर डिफरेंट टाइप की वाइन को टेस्ट करने लगता है। अब वह थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और वींग वांगशी को बिना बताया आया था। वांगशी वींग को ढूंढ रहा था। वांगजी का सर्वेंट बताते हैं, सेकंड प्रिंस, हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन हमें नहीं पता। ये सुनते ही वांगशी गुस्से में आ जाता है और सभी को उनके वर्क से निकाल देता है। वांगशी को गुस्सा आ रहा था कि तुम एक काम भी अच्छे से नहीं कर सकते। इसके बाद उसे वींग की चिंता हो रही थी कि वींग ठीक है ना, और है तो कहाँ है। इसके बाद वांगशी वींग को ढूंढना शुरू करता है और उसे वींग मिल जाता है, जो कि वाइन शॉप में बैठकर वाइन पी रहा था। लेकिन जैसे ही वांगशी वींग के पास जाने वाला होता है, वह देखता है कि तभी वहाँ पर एक लेडी आकर वींग के पास बैठ जाती है। वह लेडी बोलती है, वाओ, तुम एक एल्फा हो और तुम काफ़ी ज़्यादा डैशिंग और डोमिनेंट भी लग रहे हो। वींग अपनी आंखें घुमाता है, उसका किसी से बात करने का कोई इरादा नहीं हो रहा था।
लेकिन वह फिर भी विंग की तरफ स्माइल कर देखती है। वह बोलती है, तुम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो और मैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। विंग बोलता है, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, मैं हैंडसम हूँ। वह लेडी बोलती है, डेफिनेटली, और तुम्हारे जैसा इंसान मिलना मुश्किल है। और वह विंग के फेस को टच करने वाली होती है। तुम्हारी स्किन भी कितनी ज़्यादा स्मूथ है। कि तभी कोई उसके हाथ को पकड़कर रोक देता है, और यह और कोई नहीं बल्कि वांगशी था। वांगशी उसकी तरफ डार्क एक्सप्रेशन के साथ देखता है कि वो बिल्कुल डर जाती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद विंग वांगशी को देखता है, लानजान। और वांगशी विंग को, कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, और दूसरा ये लेडी कौन थी। वांगशी अपनी आईब्रो को ट्विस्ट कर लेता है। विंग वांगशी की तरफ नर्वस होकर देखता है। वांगशी विंग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से खींचने लगता है। विंग बोलता है, हे लानजान, हुआ क्या। विंग को समझ आता है कि वांगशी गुस्से में है, लेकिन एटलीस्ट उसे विंग को इस तरह से तो नहीं खींचना चाहिए। विंग एक इंसान है, कोई सामान नहीं है। विंग बोलता है, सेकंड प्रिंस लानजान। वांगशी, लेकिन कोई आंसर नहीं आता। इसके बाद विंग बोलता है, स्टोन पिलर। और वांगशी विंग की तरफ देखता है। विंग अपना हाथ छुड़ाता है। इस पर वांगशी और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। विंग बोलता है, हे स्टोन पिलर, मैं कोई सूटकेस नहीं हूँ जिसे तुम खींच कर ले जा रहे हो। इसके बाद वांगशी गहरी सांस लेता है और खुद को शांत करता है। वांगशी बोलता है, घर चलो। लेकिन तभी विंग को चिंसू की बात याद आ जाती है और उसका मूड फिर से ख़राब हो जाता है। जब विंग कहीं खो जाता है और चलने के लिए नहीं सुनता तो वांगशी दोबारा बोलता है। विंग बोलता है, मेरा मन नहीं है। इस पर वांगशी विंग को क्वेश्चन लुक के साथ देखता है। वांगशी विंग का हाथ पकड़ता है और विंग की तरफ देखता है कि आखिर विंग को क्या हो गया है। विंग को सोचता है और उसके बाद वांगशी से बोलता है, लानजान, क्या तुम्हें चिंसू से प्यार है। इस पर वांगशी हैरान हो जाता है कि आखिर विंग क्या बोल रहा है। विंग बोलता है, चिंसू तुम्हारी फेटेड मेट है और हमारा रिश्ता सिर्फ हमारी फैमिली ने तय करा है, तो डेफिनेटली कहीं पर मेरा भी फेटेड मेट होगा। और आई थिंक चिंसू को भी तुमसे प्यार है, तो क्या मुझे मेरे फेटेड पार्टनर का इंतज़ार करना होगा। वो मुझे प्यार करेगा, वो मुझे चेरिश करेगा। इतने में ही वांगशी विंग की कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और इसके बाद विंग को उसकी कमर पे से पकड़ लेता है। विंग अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है और वांगशी से बोलता है, मैं तो सिर्फ एक जिम्मेदारी की तरह हूँ ना तुम्हारे लिए। मुझे लगा कि मैं किसी रिश्ते को संभाल सकता हूँ अगर मुझे प्यार हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता अगर प्यार दोनों तरफ से हो तो रिश्ता ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर मेरा कोई फेटिक पार्टनर। विंग इतना ही बोलता है कि इतने में ही वांगशी अपने होठों को विंग के होठों से मिलाता है और विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। इस पर विंग हैरान हो जाता है। विंग ये सारी बातें वांगशी को प्रोवोक करने के लिए कह रहा था। उसे इतना तो पता है कि वांगशी उसकी केयर करता है, लेकिन उससे ज़्यादा क्या वो ये जानना चाहता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बातों का असर कुछ इस तरह से होगा। इसके बाद जब वांगशी अलग होता है वह विंग की आंखों में देखता है। विंग बोलता है, वांगशी, अगर मैं चला जाऊँ। लेकिन वांगशी विंग को आगे बोलने ही नहीं देता। वांगशी बोलता है, अगर तुम्हारा पूरी उम्र मेरे साथ रहने का मतलब है कि मुझे तुम्हें प्यार करना है तो यही सही। विंग इस पर वांगशी को देख रहा था। वांगशी बोलता है, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम सिर्फ मेरे हो। और वह विंग को अपने साथ ले जाने लगता है। विंग बोलता है, लेकिन तुम प्यार में हर्ट होने से डरते हो। वांगशी रुक जाता है और विंग की आंखों में देखता है। तब तक नहीं, तब तक वो इंसान तुम हो। और वांगशी के डोमिनेंट वाइब्स वहाँ की एम्बियंस में फील हो सकती थी। विंग चारों तरफ देखता है और इसके बाद वांगशी को, कि वांगशी डोमिनेंट हो रहा है, उसकी आंखों का कलर चेंज हो रहा है। वांगशी बोलता है, तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे ही रहोगे और तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे छोड़कर जाने का, और तुम उससे दूर कभी भी नहीं जा सकते। विंग वांगशी को शांत करने के लिए गले लगा लेता है। विंग बोलता है, शांत। विंग को नहीं पता था कि उसकी बातों का असर वांगशी पर कुछ इस तरह से होगा, और वह भी वांगशी से ये सब सुनना चाहता था। वांगशी विंग को और ज़्यादा टाइटली गले लगाता है। वांगशी बोलता है, ये अल्फा तुम्हारा है और तुम सिर्फ मेरे। विंग वांगशी को शांत कराने का ट्राई करता है। विंग बोलता है, शांत हो जाओ लानजान, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। और इसके बाद वांगशी विंग को कैरी कर लेता है। विंग बोलता है, हे उतारो मुझे, कोई सामान नहीं हूँ मैं जो मुझे ऐसे ले जा रहे हो। लेकिन वांगशी विंग की एक नहीं सुनता और उसे ऐसे ही ले जाता है। वांगशी विंग को अपने रूम में ले जाता है, उसे बेड पर बैठाता है और इसके बाद
फींग देखता है कि वांगची सही में ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल से बाहर हो रहा है। एक पल के लिए विंग फ्लिंच हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी शांत रहता है। वांगची के फेरोमोन्स किसी को भी सबमिसिव कराने के लिए काफ़ी थे, लेकिन विंग फिर भी वांगची के सामने सबमिसिव नहीं हो रहा था। ऐसे वांगची को देखकर विंग वहाँ से जाने का ट्राई करता है, लेकिन वांगची ऐसा होने नहीं देता और ख़ुद भी विंग के ऊपर आ जाता है और अपने दोनों हाथों को विंग के साइड में रख लेता है। इसके बाद वांगची विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग भी किसका रिस्पॉन्स करता है। अलग होने के बाद वांगची विंग की आंखों में देखता है। वांगची बोलता है, कोई तुम्हारा फेटिक पार्टनर नहीं आएगा, सिर्फ मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ और कोई चिंसू हमारे बीच नहीं है। इसके बाद विंग वांगची को गले लगा लेता है। शांत हो जाओ। और वांगची विंग को और ज़्यादा कसकर पकड़े रखता है और वांगची सोच रहा था कि अगर विंग का फेटिक पार्टनर आया और उसने क्लेम करने की कोशिश करी ना, तो उसे वह किस तरह से मारेगा। और अगर किसी ने भी विंग को उससे दूर ले जाने की कोशिश करी। और इसके बाद वह विंग के नेक पर एक मार्क को देखता है। विंग वांगची को देखता है, क्या तुम्हारा इसे परमानेंट करने का मन है। वांगची हमें सर हिलाता है। विंग बोलता है, सीरियसली, लेकिन ये कितना अजीब है कि एक अल्फ़ा ही अल्फ़ा को मार्क कर रहा है। और वह हंसने लगता है। इसके बाद वांगची दोनों के लिए डिनर मंगाता है और विंग को अपने से दूर बिल्कुल ही नहीं जाने देता। विंग वांगची को देखता है, रानसान, मैं सच्ची में नहीं गायब हो रहा कहीं। लेकिन वांगची कोई आंसर नहीं करता। विंग बोलता है, वैसे तुम सच्ची में स्टोन पिलर हो। वांगची विंग की तरफ एक बेबी फेस बनाकर देखता है। विंग ये देखकर हंसने लगता है। सीरियसली, एक ट्रू ब्लड अल्फा ऐसी हरकतें कर रहा है, इतना क्यूट कोई कैसे सोच सकता है। विंग वांगची के गाल पर किस करता है और वह वांगची के साथ ही उसके पेट पर लेट जाता है। और विंग सोचता है, मैंने तुमसे पहले सिर्फ ये परमिशन मांगी थी कि क्या मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ, लेकिन ये भी चाहता था कि काश तुम भी करने लगो। और आई थिंक वो पूरी हो रही है। विंग के नेक पर एक टेम्पररी मार्क है जिसे वांगची ने ही विंग को दिया था। कुछ टाइम पहले वांगची को एक दूसरे स्टेट जाना पड़ा था, जो कि लैंडसेट की गवर्नेंस के अंदर ही आता है। वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और वहाँ की गवर्नेंस इंचार्ज उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। विंग भी वांगची के साथ गया था। वांगची विंग को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और विंग भी यहाँ पर मैनर में अकेला नहीं रहना चाहता था। एक तो उससे पहले यहाँ पर बहुत कम लोग दिखाई देते हैं, और दूसरा अगर अब वांगची भी नहीं होगा तो और भी समझ जाओ कि वो बोर हो जाएगा। वह वांगची के साथ चला जाता है। वांगची अपनी मीटिंग में होता है। काफ़ी देर हो जाती है। विंग सोचता है, इतना क्यों ना मैं घूम लूँ। और विंग वहीं पर बाज़ार में घूमने लगता है। जब विंग वहाँ पर बाज़ार में घूम रहा होता है तो विंग एक लड़की से टकरा जाता है। विंग उससे सॉरी बोलता है और ध्यान भी नहीं देता कि आखिर वह लड़की कौन है, और वहाँ से आगे निकल जाता है। वह लड़की वहीं रुक जाती है और विंग को देख रही होती है। विंग ने उसे नहीं पहचाना और ना ही उसकी तरफ विंग को कुछ फील हुआ। ये देखकर उस लड़की को गुस्सा आता है। पीछे से चिंसू की आवाज़ आती है, सिर्फ देखते ही रहना है या अपने प्लान को कामयाब भी करना है। वह लड़की चिंसू की तरफ देखती है। नहीं, ये मेरा फेवरेट पार्टनर है और मेरा ही रहेगा। चिंसू बोलती है, हाँ तो, लेकिन तुम्हें याद है ना कि इसका रिश्ता सेकंड प्रिंस से हुआ है। वह लड़की चिंसू की तरफ देखते हैं। हाँ तो, तुम्हें कौन सा सेकंड प्रिंस मिल गए। चिंसू उसकी तरफ गुस्से में देखती है। अपनी औकात में रहो। वह लड़की चिंसू की तरफ देखती है। अपना ये एटीट्यूड ना किसी और को दिखाना, क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। मेरे मेट को तुम लोगों ने कुछ तक मिलने ही नहीं दिया, पर तुमने क्या कर लिया। तुम्हारा पार्टनर तो तुम्हारे सामने था और होते हुए भी तुमने उसे खो दिया। तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। मियान मिया विंग की फेवरेट पार्टनर है और 19 साल की है। इसके बाद मियान मिया और चिंसू दोनों ही विंग का पीछा करते हैं। विंग एक शॉप पर होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हॉट फील होने लगती है और उसे पसीना भी आने लगता है। विंग को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद उसकी चेस्ट में पेन फील होने लगता है और उसका सर भी मानो दर्द कर रहा था। विंग सोचता है, ये सब क्या है। इसके बाद विंग वहाँ से जाने का सोचता है कि उसे वांगची के पास चले जाना चाहिए। अब विंग को धीरे धीरे उसकी बॉडी वीक फील हो रही थी। विंग गिरने ही वाला होता है कि तभी उसे कोई संभाल लेता है। विंग देखता है कि उसके सामने कोई लड़की है, लेकिन विंग की आंखें पूरी तरह से खुली नहीं रही थी जो वो ठीक से पहचान सके। वह बोलती है,
आई थिंक तुम्हारी तबीयत ख़राब है, क्या मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ? वीन की रट ट्रिगर हो चुकी थी और उसकी आंखों का कलर चेंज हो रहा था। अब वीन की बॉडी पेन फील कर रही थी, लेकिन अब वह अग्रेसिव हो रहा था। वह मियान मियाँ का हाथ काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से पकड़ लेता है। पेन में मियान मियाँ एकदम से फ्लिंच हो जाती है, लेकिन वह फिर भी ऐसे ही खड़ी रहती है। और इसके बाद वह चिंसू की तरफ देखती है और फिर स्पेल कास्ट कर वीन को वहाँ से अपने साथ ले जाती है। मियान मियाँ वीन को एक रूम में ले जाती है। मियान मियाँ को ये तो था कि वींग अभी 17 साल का है, तो डेफिनेटली वह फील नहीं कर सकता कि वह उसकी फेटेड पार्टनर है, लेकिन उसे सिर्फ इतना ही नहीं लग रहा था। मियान मियाँ ने वींग के बारे में जानने की कोशिश करी और कहीं ना कहीं उसे फील हुआ कि वींग खुद को वांग जी के साथ कनेक्ट कर रहा है। इसलिए उसने और चिंसू ने वींग को आर्टिफिशियल रट में लाने का सोचा। इस दौरान अगर वींग मियान मियाँ को मार्क कर लेता है तो डेफिनेटली उसे मियान मियाँ का होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हालांकि मियान मियाँ जानती है कि वह सही नहीं कर रही। डेफिनेटली वींग की एज कम है और क्या पता उस रट का असर वींग पर क्या हो, लेकिन वह किसी भी कीमत पर वींग को नहीं खोना चाहती। मियान मियाँ वींग को बेड पर लेटा देती है और वींग के अपर रोप को खोलने लगती है। वींग रट में था, होश में नहीं था, लेकिन उसके बाद भी वह मियान मियाँ के टच को मना कर रहा था। वींग मियान मियाँ को पीछे पुश करने का ट्राई करता है, इससे मियान मियाँ और ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। मियान मियाँ सोचती है मैं तुम्हारी मेट हूँ, ये मेरा हक है। रट में आने के साथ साथ वींग की बॉडी नम भी हो रही थी। तभी मियान मियाँ को वहाँ पर किसी के आने की फीलिंग होती है और मियान मियाँ जल्दी से स्पेल कास्ट करती है और वहाँ से भाग जाती है। वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वांगशी आया था। वांगशी वहाँ पर एक पर्सन की हेल्प से आया था जो कि एक मेष था, और वह स्पेल कास्ट कर वांगशी को यहाँ पर लाया था, लेकिन बाहर बैरियर था। लेकिन वांगशी किसी तरह अंदर एंट्री कर ही लेता है। वींग की ऐसी हालत देखकर वांगशी की आंखों का कलर चेंज हो जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद वांगशी वींग को कैरी करता है और वहाँ से उस रूम में ले जाता है जिसमें वह ठहरा हुआ था। वांगशी के टच को वींग एक बार भी मना नहीं करता। इसके बाद वांगशी सभी को ऑर्डर देता है कि सब वहाँ से चले जाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।